हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टडी विथ राजू। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश स्टोरी जो कि बेस्ड है तेनालीराम पर। जो तेनालीराम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन पे बहुत सारी स्टोरी हैं इंग्लिश और हिंदी में। उसी में से एक स्टोरी आज मैंने फिर से लेकर के आया है और जिसमें आपको हम बहुत सारी नए नए वोकेबलरी मीनिंग सिखाएंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। जो प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता है जिन वर्ड का, और जो पता है उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। आज के स्टोरी का नाम है 1000 गोल्ड कॉइन्स एंड अ हैंडफुल ग्रेन। मतलब कि 1000 गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के और एंड मीन्स और अ हैंडफुल ग्रेन। अ मतलब एक, हैंडफुल ग्रेन मतलब एक मुट्ठी भर का अनाज। ग्रेन मीन्स अनाज होता है। ग्रेन मीन्स ग्रेन का हिंदी अनाज ही होता है। तो चैप्टर का नाम है 1000 गोल्ड कॉइन्स एंड हैंडफुल ग्रेन। ग्रेन यानी कि 1000 सोने के सिक्के और एक मुट्ठी भर का अनाज। अब स्टोरी देखते हैं क्या है। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत मतलब लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय, एगो मीन्स पहले यानी बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल वुमेन। देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल मतलब कि एक रहती थी, ब्यूटीफुल वुमेन खूबसूरत औरत। देयर का यूज आपने जैसे एक अपने छोटा छोटा सेंटेंस में पढ़ा होगा, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, या एक राजा है, देयर इज अ किंग, इस टाइप से होता था। तो उसी टाइप से है। देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल वुमेन मतलब एक औरत, देयर लिव्ड एक रहती थी, ब्यूटीफुल वुमेन मतलब खूबसूरत औरत। कॉल्ड विदुलता। कॉल्ड मतलब कहा जाता था, क्या कहा जाता था उसे, तो विदुलता। मतलब इस वुमेन के बारे में ये कॉल्ड आया है इसी के लिए, मतलब उसे कहा जाता था विदुलता इन विजयनगर। और वह कहाँ रहती थी, देखिए यहाँ से ये ब्यूटीफुल, ये लिव्ड से उठ के यहाँ विजयनगर आया है, यानी वह रहती थी, वो कहाँ रहती थी, तो विजयनगर में रहती थी। आगे है, शी वाज अ लर्नड लेडी। लर्न मतलब पढ़ा लिखा इंसान होता है। तो शी वाज वह थी, लर्न लेडी यानी कि पढ़ी लिखी औरत थी। हु वाज अकम्प्लिस्ड इन ऑल जेनर्स ऑफ फाइन आर्ट। अकम्प्लिश का ऐसे माने तो दो तीन मीनिंग होता है। जैसे अकम्प्लिश मतलब समाप्त करना भी होता है, और अकम्प्लिश का मीनिंग उपलब्धियां भी होती है। लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि हु वाज अकम्प्लिस्ड इन ऑल जेनर्स मतलब वह निपुण थी, मतलब कि उसे नॉलेज था। इन ऑल जेनर्स, जेनर्स मीन्स शैली होता है या विद्या होता है, विद्या या शैली सेंस में ले सकते हैं। मतलब वह निपुण थी इन ऑल जेनर्स सभी विद्याओं में, सभी शैलियों में। और फाइन आर्ट, फाइन आर्ट में होता है ललित कला, यानी कि ललित कला के सभी शैलियों में, सभी विद्याओं में वह क्या थी, निपुण थी। अकम्प्लिश मीन्स निपुण, यानी कि ललित कला की सभी विषयों में, यो सभी शैलियों में वह निपुण थी। नेक्स्ट क्या है, वन डे एक दिन, आउट ऑफ हर प्राइड एंड एरोगेंस ओवर हर एबिलिटीज। मतलब वन डे एक दिन, आउट ऑफ हर प्राइड मतलब कि अपने, प्राइड मीन्स होता है गौरव, एंड एरोगेंस मीन्स होता है अभिमान या अहंकार बोल सकते हैं। और आउट ऑफ मतलब के बाहर, यानी एक दिन अपने गौरव और अभिमान से बाहर। हर ओवर हर एबिलिटीज मतलब अपनी योग्यता पर जो उसे अभिमान था और प्राइड यानी गौरव था, उससे बाहर। शी पुट अ
होर्डिंग आउटसाइड हर हाउस। पुट अ होर्डिंग, होर्डिंग मतलब वो जो बड़े बड़े पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं ना, उस पर कुछ कुछ लिखे होते हैं, उसी होर्डिंग बोला जाता है। तो सी पुट अ होर्डिंग, उसने एक होर्डिंग लगवाया आउटसाइड, बाहर, हर हाउस मतलब अपने घर के बाहर, दैट सेड, और जिसमें कहा गया, दैट सेड जिसमें मतलब उस होर्डिंग में क्या कहा गया वो बोल रहा है। उसने मतलब अपने घर के बाहर एक पोस्टर जैसा लगवाया, होर्डिंग। अब बोल रहा है कि उसमें क्या कहा गया, अ रिवार्ड ऑफ 1000 गोल्ड क्वाइंस, अ रिवार्ड ऑफ 1000 गोल्ड क्वाइंस वुड बी प्रेजेंटेड। एक रिवार्ड दिया जाएगा ऑफ 1000, और वो रिवार्ड कितना का, 1000, 1000 गोल्ड क्वाइंस का रिवार्ड वुड बी प्रेजेंटेड मतलब दिया जाएगा, टू दोज, किसको, उन लोगों को, हु, और उन लोगों मतलब कौन लोग, तो हु वुड बी एबल टू डिफीट हर इन ह्यूमर, विट एंड नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट। मतलब ये अपने घर के बाहर जो ये खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी, उसने क्या किया कि घर के बाहर होर्डिंग लगवाया, और जिसमें लिखा हुआ था, दैट सेड मतलब जिसमें लिखा गया था या कहा गया था, और रिवार्ड मतलब रिवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, कितना, 1000 मतलब 1000 गोल्ड क्वाइंस का। और वो अवार्ड किसे दिया जाएगा भाई, तो जो हरा देगा, वुड बी एबल, हु वुड बी एबल मतलब कि जो एबल होगा, जो सक्षम होगा हराने में, डिफीट यानी हराने में, और उसे इन ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स होता है हास्य, मतलब हास्य, हंसना, और विट मतलब बुद्धि, एंड नॉलेज मतलब कि उस व्यक्ति को वह औरत 1000 गोल्ड कॉइन का इनाम देगी, जो उसे ह्यूमर यानी हास्य में, हंसने की कला में, बुद्धि में, और नॉलेज यानी ज्ञान में जो हरा देगा, ऑफ एंशियंट टेक्स्ट मतलब किसके, प्राचीन ग्रंथों के हास्य में, विट मतलब बुद्धि में, एंड नॉलेज और ज्ञान में, जो उसे हरा देगा उसे क्या करेगी वो, 1000 गोल्ड कॉइन्स मतलब 1000 सोने के सिक्के देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दिस बिकेम अ प्रेस्टिजियस इशू फॉर ऑल द स्कॉलर्स इन द रीजन। प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठा, और स्कॉलर्स मीन्स होता है विद्वान, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र। तो दिस बिकेम यह हो गया, अ प्रेस्टिजियस इशू एक प्रतिष्ठित मतलब इशू बन गया, एक मतलब जिसमें प्रतिष्ठा दाव पे था, इस टाइप से मतलब ये दिस बिकम ये प्रेस्टिजियस इशू मतलब ये प्रतिष्ठा वाली एक समस्या बन गई, फॉर ऑल द स्कॉलर सभी विद्वानों के लिए इन द रीजन, क्षेत्र के जितने भी विद्वान थे, रीजन में क्षेत्र होता है, यानी कि क्षेत्र के जितने भी विद्वान थे उनके लिए यह जो होर्डिंग लगवा के जो इसने बोला था कि जो हमें हरा देगा उसे हम इनाम देंगे, तो यह क्या बन गया, एक मतलब प्रतिष्ठा जाने वाली समस्या बन गई कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बड़े बड़े जो क्षेत्र के विद्वान हैं उनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। प्रेस्टिजियस मतलब उनकी प्रतिष्ठा का इशू बन गया, ये प्रॉब्लम बन गया। ये आगे क्या है, मैनी ऑफ देम टूक अप द चैलेंज मतलब मैनी ऑफ देम उन लोगों में से बहुत, देम मतलब उन लोग, दे का जो है ऑब्जेक्टिव देम होता है, तो देम मैनी ऑफ देम। अब देम यहाँ क्यों आया है, बिकॉज यहाँ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसलिए यहाँ दे ना आके देम आया है। मतलब मैनी ऑफ देम उन लोगों में से बहुत, टुक अप द चैलेंज मतलब चैलेंज को लिया, एंड ट्राइड मतलब जो उसने चैलेंज दिया था कि कौन हराएगा, तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, मैनी ऑफ देम मतलब उन लोगों में से बहुत सारे जो हैं, टुक अप द चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, एंड ट्राइड और कोशिश किया, टू डिफीट हराने का, विदुलता किसे हराने का, विदुलता को, इन द वॉर ऑफ वर्ड्स और विदुलता को हराने की कोशिश किया, वॉर मतलब युद्ध में, ऑफ वर्ड शब्दों के युद्ध में उसे हराने का कोशिश किया, बट नॉन सक्सीडेड,
मतलब कोशिश किया, बहुत सारे स्कॉलर ने कोशिश किया उसे शब्दों के युद्ध में हराने का, बट लेकिन नॉन सक्सीडेड। लेकिन नॉन मतलब कोई नहीं, सक्सीडेड मतलब कोई सफल नहीं हुआ, यानी कोई उसे हरा नहीं सका। डे पास्ट लाइक दिस, मतलब डे पास मतलब दिन गुजरते गए, लाइक दिस इसी तरह से दिन बीतते गए। आगे क्या है, वन मॉर्निंग एक दिन सुबह, अ वेंडर हैपेंड टू पास बाई हर हाउस। अब वेंडर, वेंडर मीन्स होता है जो बेचने वाला, जो सामान वगैरह जो बेचता है उसे वेंडर बोला जाता है। तो वही है कि वन मॉर्निंग एक दिन सुबह, अ वेंडर हैपेंड टू पास, हैपेंड टू पास मतलब गुजरना होता है, गुजरा। तो अब वेंडर हैपेंड टू पास मतलब ये एक बेचने वाला गुजरा, बाई हर हाउस उसके घर से। कौन? वो लड़की जो थी, जो लंड मतलब तेज तरार जो लड़की थी जिसे कोई हरा नहीं पाता था, उसी के घर के पास से क्या हुआ, एक वेंडर यानी कि एक विक्रेता, बेचने वाला गुजरा। सेलिंग बेचते हुए, द फायरवुड, और क्या बेचते हुए? फायरवुड यानी कि जलाने वाली लकड़ी। द मैन वाज सॉर्टिंग, जो आदमी था मतलब जो विक्रेता था, जो वेंडर था, वाज सॉर्टिंग वह चिल्ला रहा था, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब अपने आवाज़ के सबसे उच्च ऊपरी स्तर, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से, जितना वह चिल्ला सकता था उतना तेज से वह चिल्ला रहा था। वह वाज सॉर्टिंग चिल्ला रहा था, फायरवुड, स्ट्रॉन्ग फायरवुड मतलब कि जलाने वाली लकड़ी, मजबूत जलाने वाली लकड़ी, इस तरह से जोर जोर से वह बोल के चिल्ला रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, और चिल्ला के क्या बोल रहा था, हु वांट्स माई स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग फायरवुड। हु वांट्स कौन चाहता है, मतलब कौन लेना चाहता है, माई स्ट्रॉन्ग मेरा मजबूत, एंड लॉन्ग लास्टिंग मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबा चलने वाला फायरवुड जलने की लकड़ियाँ। चिल्ला चिल्ला के फायरवुड फायरवुड बोलता है, और क्या बोलता है कि कौन लेना चाहता है मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबी अवधि तक चलने वाली ये जलने वाली लकड़ियाँ कौन लेना चाहता है, ऐसा वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है और पूछता है। द वेंडर हैड अ श्रील वॉइस, वेंडर यानी विक्रेता के पास श्रील, श्रील मतलब कड़वा होता है, वैसा आवाज़ जो कान को तकलीफ देता है, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल जो सन कर देता है कान को, उस टाइप से। तो बेंडर हैड श्रील वॉइस मतलब उसके पास काफ़ी कड़वा आवाज़ था, तीखा आवाज़ था, एंड वॉइस शॉटिंग और वह चिल्ला रहा था, कंसिस्टेंटली लगातार चिल्ला रहा था, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, कंटिन्यू होता है, और वह चिल्ला रहा था, लगातार चिल्ला रहा था। फीच इरिटेटेड विदुलता, जिसने इरिटेट कर दिया विदुलता को, जो वो वेंडर जो चिल्ला रहा था बार बार, जो विक्रेता जो बेचने वाला था बार बार चिल्ला रहा था कि फायरवुड फायरवुड जो भी, और उसमें भी उसका आवाज़ जो था काफ़ी श्रील था यानी काफ़ी तीखा था, और वह कंसिस्टेंटली चिल्ला रहा था, जिसके वजह से, जिसकी आवाज़ ने, विच मतलब जिसकी, वही आवाज़ के बारे में बोल रहा है, विच जो इरिटेट कर दिया विदुलता को, विदुलता को इरिटेट कर दिया यानी परेशान कर दिया उसके आवाज़ ने। आगे क्या है, शी stormed आउट ऑफ द हाउस एंड कॉल्ड द वेंडर। अस्टोम मीन्स तो ऐसे तूफान होता है, लेकिन यहाँ अस्टोम आउट ऑफ द हाउस मतलब यहाँ सेंस है कि वह आउट ऑफ द हाउस मतलब तेजी से अपने घर से बाहर आई, स्टॉर्म्ड आउट मतलब आंधी की तरह तेजी से झटके से अपने घर से बाहर आई जल्दी से। एंड कॉल्ड द वेंडर, और वेंडर को बोला, ओ वेंडर मतलब कि ओ वेंडर, ओ विक्रेता, ऐसे गुस्से में मतलब तेजी से, स्टॉर्म्ड आउट मतलब तेजी से आती हैं और बोलती हैं क्या, ओ वेंडर, जैसे एकदम प्राउड की तरह, ओ वेंडर कम हियर, यहाँ आओ, आई विल बाई योर फायरवुड, आई विल बाई मैं खरीदूंगी, योर फायरवुड तुम्हारी जलने वाली लकड़ियों को। कौन बोलता है ये? वो लड़की बोलती है जो बहुत तेज रहती है, इंटेलिजेंट गर्ल जो होती है वो बोलती है। आगे क्या है, जस्ट टेल मी हाउ मच डू यू वांट फॉर इट। जस्ट टेल मी मुझे, बस, जस्ट मतलब बस, बस मुझे ये बताओ, टेल मी बस मुझे बताओ,
टेल मी, मुझे बताओ, हाउ मच, कितना, डू यू वांट फॉर इट, तुम कितना लेना चाहते हो इसके लिए, हाउ मच, कितना, डू यू वांट, तुम चाहते हो, फॉर इट, इसके लिए, मतलब मुझे बताओ। मैं, वो बोलती है कि मैं खुद ले लूँगी इस फायरवुड को, तुम बताओ ये मतलब इसके लिए तुम कितना लेना चाहते हो, क्या प्राइस लेना चाहते हो। बट प्लीज़ स्टॉप शॉटिंग, मतलब ये बोल रही है कि मैं, तुम बताओ कितना तुम इसके लिए लेना चाहते हो, मैं वो दूंगी, लेकिन प्लीज़ कृपया स्टॉप शॉटिंग, मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना बंद कर दो। आगे देखते हैं क्या है। द वेंडर रिप्लाइड, वेंडर मतलब जो विक्रेता था, वेंडर, उसने रिप्लाई किया, मैडम आई विल नॉट सेल दिस फॉर मनी, मतलब कि मैडम, मतलब उस लड़की से बोला कि मैडम आई विल नॉट सेल दिस फॉर मनी, मैं इसे पैसे के लिए नहीं बेचूंगा, आई विल नॉट सेल मतलब मैं नहीं बेचूंगा, दिस, इसे, फॉर मनी, मैं इसे पैसे के लिए नहीं बेचूंगा। इफ़ यू कैन गिव मी अ हैंडफुल ग्रेन, यदि, यू कैन गिव मी, यदि आप दे सकती हैं मुझे, अ हैंडफुल ग्रेन, एक मुट्ठी भर अनाज, क्या बोल रहा है, यदि आप दे सकती हैं एक, और एक हैंडफुल ग्रेन मतलब मुट्ठी भर का अनाज दे सकती हैं, आई विल रेडली गिव यू, रेडली मतलब इजी होता है, बिल्कुल आसानी से, आई विल रेडली मतलब मैं आसानी से, गिव यू ऑल द फायरवुड दैट आई हैव, यदि आप मुझे एक मतलब मुट्ठी भर का अनाज दे देंगी, तो आई विल रेडली गिव यू, मैं आसानी से दे दूंगा, ऑल द फायरवुड, सभी फायरवुड मतलब सभी जलने वाली लकड़ियों को, दैट आई हैव, जो मेरे पास है, दैट आई हैव, जो मेरे पास है। आगे क्या है। द वेंडर शेड, वेंडर ने कहा, आई नीड अ हैंडफुल ग्रेन मैडम, मतलब कि वो ये बता रहा है कि मुझे पैसे की नीड नहीं है, हमें ज़रूरत है, आई नीड मुझे ज़रूरत है, एक हैंडफुल ग्रेन, एक मतलब मुट्ठी भर के अनाज की ज़रूरत है मैडम, उसे मैडम बोल रहा है, मतलब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक मुट्ठी भर का अनाज चाहिए, बस ऐसा बोल रहा है। आगे बोल रहा है, हैव यू अंडरस्टैंड मी क्लियरली, ऐसा पूछ रहा है कौन, वेंडर पूछ रहा है, बेचने वाला पूछ रहा है, हैव यू अंडरस्टैंड, क्या आपने समझा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू अंडरस्टैंड मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है भी, तो इसके ऊपर मतलब इसका मतलब क्या पहले होगा। हैव यू अंडरस्टैंड, क्या आपने समझा मुझे, क्लियरली, क्या मुझे आपने स्पष्ट रूप से, क्लियरली यानी साफ साफ समझा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा पूछ रहा है कौन, वेंडर। विदुलता यील्ड, यील्ड मतलब चिल्लाना होता है, मतलब विदुलता यील्ड मतलब विदुलता चिल्लाई। आगे क्या है। यू आर आस्किंग मी विदर और नॉट आई हैव अंडरस्टूड व्हाट अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स मीन्स, मतलब विदुलता यील्ड मतलब चिल्ला के क्या बोलते हैं, यील्ड द वेंडर मतलब विदुलता इंडर, वेंडर पे चिल्लाई विक्रेता पर, क्या बोली, यू आर आस्किंग, तुम पूछ रहे हो मुझसे, विदर कि क्या, विदर मीन्स कि क्या होता है, मतलब हिंदी के सेंस में ऐसे लोगे तो मतलब तुम पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग मी, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या, और नॉट आई हैव अंडरस्टूड वर्ड मतलब क्या मैं समझा, क्या मैं नहीं समझी, आई हैव अंडरस्टैंड व्हाट अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स मीन्स, मतलब तुम ऐसा पूछ रहे हो कि मैं समझी कि नहीं समझी कि अ हैंडफुल ग्रेन का मतलब क्या होता है या क्या है। मतलब जब उसने बोला कि हैव यू अंडरस्टैंड मी क्लियरली, मतलब जब वेंडर ने पूछा कि क्या आपने मुझे क्लियरली समझ लिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो विदुलता गुस्सा गई और चिल्ला के बोली कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं समझी कि नहीं समझी। विदर मतलब होता है, यही होता है, जैसे यस या नो दोनों टाइप की चीज़ें आ जाती है कि क्या, कि क्या, विदर मतलब कि क्या, मैं कि क्या, और नॉट आई हैव अंडरस्टैंड मतलब क्या मैं समझी कि नहीं समझी, व्हाट अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स मीन्स मतलब अ हैंडफुल ग्रेन्स मीन का मतलब मैं समझी कि नहीं समझी, तुम ऐसा पूछ रहे हो हमसे। आई एम द मोस्ट लर्न लेडी इन द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, मतलब मैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की, पूरे ज़िले की मैं सबसे लर्न मतलब मोस्ट लर्न मतलब सबसे पढ़ी लिखी लड़की हूँ, लेडी हूँ, औरत हूँ,
और तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि मैं अ हैंडफुल ग्रेन का मतलब समझी कि नहीं समझी। आई नो व्हाट यू वांट, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो। कौन बोल रही है ऐसा? वो लेडी बोल रही है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, बहुत तेज़ होती है। वो उस वेंडर से ऐसा बोलती है कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे पढ़ी लिखी लड़की हूँ और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ये समझा कि ये समझी कि नहीं समझी कि अ हैंडफुल ग्रेन का मतलब क्या हुआ। आगे क्या है? नाउ स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड नाउ अब स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड पुट दिस फायरवुड इन द बैकवर्ड। नाउ अब स्टॉप आर्ग्यूइंग मतलब आर्ग्यू मतलब बहस होता है या तर्क वितर्क होता है। तो वो ये लड़की बोल रही है कि अब स्टॉप मतलब बंद कर दो आर्ग्यू, बहस करना। आर्ग्यू मतलब बहस करना, तर्क करना। एंड पुट दिस फायरवुड इन द बैकयार्ड, और रख दो इस फायरवुड को, इस जलने वाली लड़कियों को इन द बैकयार्ड यानी आंगन में या आंगन के पीछे, घर के पीछे ऐसे। तो मतलब इसे अब तुम बहस करना बंद कर दो, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें इस फायरवुड के बदले क्या चाहिए और इसलिए तुम इस फायरवुड को ले जाके हमारे आंगन में या आंगन के बाहर। नेक्स्ट है द परसिस्टेंट बेंडर शेड। परसिस्टेंट मतलब जिद्दी या हठी होता है। तो जो ये वेंडर जो है बार बार बोल रहा है कि आपने समझा कि नहीं समझा। उसके कहने के बाद भी कि औरत के कि मैंने समझ गया, इसीलिए उसको परसिस्टेंट बोला गया, मतलब जिद्दी यानी जो है अपने बातों पे एकदम बिल्कुल अडिग है वेंडर, विक्रेता, इसलिए उसको परसिस्टेंट बोला गया है। तो द परसिस्टेंट वेंडर यानी हठी वेंडर जो है, यानी हठी विक्रेता जो है, वह बोला, सेड बोला, क्या बोला? मैडम आई पिटी यू। पिटी मीन्स दया होता है, मतलब मुझे आप पे दया आती है। यू रियली डू नॉट नो व्हाट आई वांट। यू रियली डू नॉट नो मतलब आप वास्तव में, डू नॉट नो नहीं जानती हैं, व्हाट आई वांट जो मैं चाहता हूँ, मतलब मैं क्या चाहता हूँ आप रियली में नहीं जानती हैं। इफ़ यू कैन नॉट पे द प्राइस, यदि आप प्राइस पे नहीं कर सकते, यू शुड पे मी 1000 गोल्ड कॉइन्स, मतलब कि यदि आप प्राइस पे नहीं कर सकते, वो जो हैंडफुल ग्रेन उसने बोला था, तो यदि आप उसको पे नहीं कर सकते तो आप मुझे 1000 गोल्ड कॉइन दे दीजिए। और उसके बाद क्या बोला? एंड वाइप, और साफ कर दीजिए, हटा दीजिए, वाइप द इनविटेशन होर्डिंग ऑन द कंपाउंड वॉल। और मतलब जो कंपाउंड वॉल पे जो उसने लगाया था कि कोई हमें हरा देगा तो मैं 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। होर्डिंग मतलब तो वही जो बोर्ड वगैरह लगाया जाता है उसको होर्डिंग बोला जाता है। कंपाउंड वॉल मीन्स वही, वॉल मीन्स तो दीवार होता है, कंपाउंड मतलब परिसर। यहाँ सेंस से तो कंपाउंड मीन्स यौगिक होता है, लेकिन यहाँ परिसर के सेंस में मतलब जहाँ दीवार, जिस दीवार पे लगा हुआ है उससे कंपाउंड वॉल बोला गया है। तो वही बोल रहा है कि यदि आप हमारा प्राइस पे नहीं कर सकते तो आप मुझे 1000 गोल्ड कॉइन दे दीजिए और वाइप मतलब कि इसे हटा दीजिए, साफ कर दीजिए, वाइप कर दीजिए, हटा दीजिए इनविटेशन होर्डिंग जो आपने बोर्ड लगवाया है कि कोई जो हरा देगा उसे हम 1000 गोल्ड कॉइन देंगे। आगे विदुलता से वाज इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड मतलब गुस्सा हो जाना। तो विदुलता जो है वाज इन्फ्यूरिएटेड मतलब कि गुस्सा हो गई। नेक्स्ट क्या है? सी आस्क्ड एंग्रीली, मतलब कि उसने बोला, वो जो विदुलता थी, जो लेडी थी, वह गुस्से में बोली व्हाट नॉनसेंस आर यू सेइंग, मतलब कि व्हाट नॉनसेंस मतलब बकवास होता है। व्हाट नॉनसेंस आर यू सेइंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो। द बेंडर शेड मतलब विक्रेता ने बोला देयर इज नो नॉनसेंस इन व्हाट आई एम सेइंग, इसमें देर इज नो नॉनसेंस, कोई बकवास नहीं है। इन व्हाट आई एम सेइंग जो मैं कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई बकवास नहीं है। कौन बोला? वेंडर बोला। उसके बाद आगे है आई टोल्ड यू द प्राइस एंड यू एग्रीड फॉर इट। बोला कि मैं
मैंने आपसे प्राइस के लिए बोला एंड यू एग्रीड और आप एग्री हो गए फॉर इट उसके लिए, तो इसमें बकवास की क्या बात है। आगे है, नाउ इफ यू कैन नॉट पे द प्राइस यू मस्ट गिव मी 1000 गोल्ड कॉइन्स फॉर यू हैव क्लियरली फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मींट। क्या बोल रहा है कि नो इफ यू कैन नॉट पे द प्राइस, यदि आप प्राइस को पे नहीं कर सकते, यू मस्ट गिव मी, आपको अवश्य दे देना चाहिए 1000 गोल्ड कॉइन्स, जो आपने 1000 गोल्ड कॉइन्स देने का होर्डिंग लगवाया था उसे दे देना चाहिए। फॉर यू हैव क्लियरली फेल्ड, अब क्यों दे देना चाहिए, तो यू हैव क्लियरली फेल्ड टू अंडरस्टैंड आई व्हाट आई वांट, क्योंकि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से फेल हो चुकी हैं। यू हैव क्लियरली फेल्ड, आप फेल्ड हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब किस में फेल हो गए हैं, तो अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, जो मेरा मतलब था, मतलब क्या जो मेरा मतलब है उसमें उसको समझने में, टू अंडरस्टैंड उसे समझने में आप फेल हो गए हैं। नेक्स्ट क्या है, एंड कंसिडरिंग दैट आई डिफीटेड यू इन द वॉर ऑफ वर्ड्स, एंड कंसिडरिंग और यह मानिए, यह समझकर कि आई हैव डिफीटेड, मैंने हरा दिया है, यू आपको, इन द वॉर ऑफ वर्ड्स, शब्दों के युद्ध में, वर्ड्स मतलब शब्द के युद्ध में, वार मतलब युद्ध, तो शब्दों के युद्ध में मैंने हरा दिया है, यह आप मानिए या यह समझिए, यह समझ के ये स्वीकार करिए। कंसिडर मीन्स वही होता है मानना, विचार करना, समझना, सोचना। आगे है, अ हीटेड आर्गुमेंट ensued between the two, then विदुलता decided to approach the provincial court of law for justice। क्या बोल रहा है, अ हीटेड आर्गुमेंट ensued मतलब कि एक बहुत ही गर्म बहस, मतलब कि मतलब तेज तेज जो बिल्कुल वो बेगुस्से वाली बहस होती है जो, तो अ हीटेड आर्गुमेंट मतलब कि एक बहुत ही गर्मजोशी वाली बहस, इंस्यूड मतलब हुई, बिटवीन द टू मतलब दोनों के बीच में, जो वेंडर था और जो लेडी थी उस दोनों के बीच में एक बहुत ही हीटेड आर्गुमेंट, बहुत ही गर्म वाला बहस, आर्गुमेंट मीन्स बहस होता है, मतलब बहस हुआ। एंड देन और जब बहस हुआ तो विदुलता ने डिसाइड किया अप्रोच मतलब संपर्क करने का, द प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंशियल मतलब प्रांत होता है, प्रांत या क्षेत्र होता है, मतलब जो प्रांतीय कोर्ट है उसमें जस्टिस के लिए, लॉ फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए संपर्क करने को डिसाइड किया, कौन, विदुलता। आगे है, सी प्रेजेंटेड हर आर्गुमेंट इन फ्रंट ऑफ जज, और उसने, विदुलता ने, सी लिखा हुआ है यानी विदुलता उस लेडी को बोल रहा है कि उसने प्रेजेंट किया, मतलब कि उपस्थित किया, हर आर्गुमेंट अपने बहस को, अपनी बातों को, इन फ्रंट ऑफ द जज, जज के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने के लिए होता है, मतलब इन फ्रंट ऑफ जज यानी जज के सामने। और क्या बोली, माई लॉर्ड, कोर्ट में जाते हैं तो जज को ऐसे ये प्रोसेस होता है, माई लॉर्ड बोला जाता है, तो क्या बोली, माई लॉर्ड द फायरवुड वेंडर इज क्रेजी, जो फायरवुड वेंडर है, जो जलाने वाला लकड़ी जो बेचने वाला वेंडर यानी विक्रेता है, क्रेजी है यानी कि वह पागल है, क्रेजी मतलब पागल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He asked for a handful of grains in lieu of his load of fired, और क्या बोलती है आगे, he asked for, वह बोला, for a handful of grains, मतलब उसने बोला, ये कौन बोल रही है, जज के सामने लेडी बोल रही है, किसके बारे में, उस वेंडर के बारे में, कि वेंडर क्रेजी है, और वो क्या बोला, he asked for a handful of grains मतलब कि अनाजों का एक मुट्ठी, मतलब भरा हुआ मुट्ठी, ऐसे ये बोलना चाहती है कि हैंडफुल मतलब एक भरा हुआ, ऑफ ग्रेन्स अनाजों का एक मुट्ठी, इन लीव ऑफ के बदले में, लीव मतलब ये एवज में होता है, ये बदले में होता है, इन लीव ऑफ हिज लोड ऑफ फायरवुड, फायरवुड के पूरे भार के बदले में उसने सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी भर अनाज मांगा। ठीक है,
ये बोल रही है जज के सामने, ये लेडी बोली कि उसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी भर का मतलब कि मुट्ठी भर अनाज मांगा, और किसके बदले में, इन लिeu ऑफ, यानी एवज में फायरवुड लोड, जो जलाने वाली लकड़ी है उसके वजन के बदले में। आगे क्या है, आई एग्री टू गिव हिम दैट बट ही कीप्स, और मैं राजी हो गई, आई एग्रीड मैं राजी हो गई, टू गिव हिम उसे देने के लिए, दैट दैट उसे, बट ही कीप्स लेकिन वह, मतलब कि ये ही कीप्स इस सेंस में आया है कि वह अपने, कीप्स मतलब जारी रखना या रखना होता है, मतलब कि मैं रेडी हो गई, एग्री हो गई उसको देने के लिए, बट ही कीप्स लेकिन वह अपने जिद पे, यानी जिद के लिए ही कीप्स है, मतलब लेकिन वह अपनी जिद पड़ा रहा कि आप नहीं समझ पा रही हैं हमारी बातों को, या आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस तरह का वो जो बोल रहा है ना वेंडर, उसी को बोल रहा है कि मतलब, लेकिन वह जिद पे अपने अड़ा रहा कि आप नहीं समझ रही हैं मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें। आगे द जज लुक्ड एट द वेंडर, तो फिर क्या किया, जज ने लुक्ड देखा, एट द वेंडर वेंडर के ऊपर, लुक मतलब देखना होता है, एंड आस्क्ड हिम, और आस्क मतलब पूछा उससे, वेंडर से पूछा, व्हाट द मैटर वाज, मतलब मैटर क्या था। जज ने जब ये लेडी सुना ली जज को अपनी बातें, तो फिर जज ने वेंडर के ऊपर देखा और पूछा, व्हाट द मैटर वाज, क्या मैटर था तुम बताओ। नेक्स्ट है, ही हम्बली रिप्लाइड, वह बिल्कुल ही हम्बली रिप्लाइड मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल, काफ़ी रिस्पेक्टफुल रिप्लाई दिया। आई सर, आई इन्फॉर्म्ड हर बिफोर हैंड दैट द लोड ऑफ फायरवुड वुड बी कोस्ट हर अ हैंडफुल ग्रेन, मतलब कि ये बोल रहा है कि सर महाशय, आई इन्फॉर्म मैंने सूचित कर दिया था, मैंने बता दिया था हर उन्हें, बिफोर हैंड पहले ही, बिफोर हैंड मतलब पहले होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था दैट कि द लोड ऑफ फायरवुड, मतलब फायरवुड जलने वाली लकड़ी की वजन, वुड कोस्ट उसकी कीमत, वुड कोस्ट मतलब जलने वाली लकड़ी की कीमत, हर अ हैंडफुल ग्रेन मतलब कि उनके लिए, हैंडफुल ग्रेन मतलब एक हैंडफुल ग्रेन मतलब एक मुट्ठी भर के अनाज के बराबर होगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो जलने वाली लकड़ी है उसकी वजन की कीमत एक मुट्ठी भर अनाज के बराबर होगा। नेक्स्ट है, आई एक्चुअली वॉन्टेड वन ग्रेन दैट कुड फिल द हैंड। आगे क्या बोल रहा है कि मैं एक्चुअली वॉन्टेड, असल में मैं चाहता था, वॉन्ट मतलब चाहना, तो वॉन्टेड है तो चाहता था, एक्चुअल में मैं चाहता था, वन ग्रेन एक अनाज, दैट कुड फिल द हैंड जो हाथ को भर दे, मतलब कि जो उसने मांगा कि उस फायरवुड के बदले में उसने जो मांगा कि हैंडफुल ग्रेन, तो उसने लेडी ने समझा कि मतलब कि बहुत सारा अनाज जो मुट्ठी में भर जाए उस मतलब उतना देना है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ एक अनाज मैंने मांगा जो मुट्ठी को भर सके। लेकिन वो लेडी तो ये बात समझ नहीं पाई, उसने सोचा कि मतलब मुट्ठी भर बहुत सारा अनाज दे देंगे, मुट्ठी भर देंगे, लेकिन ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक्चुअली वांटेड, मैं चाहता था वन ग्रेन सिर्फ एक अनाज जो मुट्ठी भर दे, कुड फिल द हैंड मतलब जो मुट्ठी को भर सके। आगे क्या है, इफ सी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस मच, अब बोल रहा है कि यदि वह नहीं समझ सकी, अंडरस्टैंड कैन नॉट अंडरस्टैंड मतलब नहीं समझ सकी, दिस मच इसे नहीं समझ सकी, सी हैज नो राइट टू पुट अप द होर्डिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, यदि वह हमारी बातों को नहीं समझ सकी तो ही हैज नो राइट, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, टू पुट अप दैट होर्डिंग मतलब अपने होर्डिंग लगाने का, इन फ्रंट ऑफ हर हाउस अपने घर के सामने, जो उसने लगवाया था ना कि जो मुझे हरा देगा, मैं पढ़ी लिखी सबसे पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, जो मुझे हरा देगा उसे मैं 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। और यहाँ तो इसकी बातों को समझ नहीं पाई, तो यहाँ तो इसे हार गई, तो वही बोल रहा है कि उनके पास कोई राइट नहीं है, ये नो राइट पुट ऑफ द होर्डिंग मतलब होर्डिंग लगाने का कोई राइट नहीं है इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, बिकॉज मैंने उन्हें हरा दिया है। कौन बोल रहा है, वेंडर बोल रहा है। आगे है, विदुलता वाज आउट
वेटेड बाय द फायरवुड वेंडर एंड द वर्डिक्ट वाज गिवन इन फेवर ऑफ द वेंडर। मतलब विदुलता वाज आउटविटेड, मतलब विदुलता को वाज आउटविटेड मतलब कि बुद्धि में हरा दिया गया बाई द फायरवुड, फायरवुड के द्वारा, मतलब कि वो फायरवुड वेंडर यानी लकड़ी बेचने वाले वेंडर के द्वारा। एंड वर्डिक्ट वर्डिक्ट वाज गिवन, वर्डिक्ट मतलब फैसला होता है, और फैसला वाज गिवन फैसला दिया गया इन फेवर ऑफ द वेंडर, वेंडर के फेवर में फैसला दिया गया। जज ने क्या किया, फेवर वेंडर के पक्ष में दिया कि नहीं ये तो सही बात है भाई, वो जो बोलना चाहता था वो तो समझ नहीं पाई, इसलिए वो तो हार गई। आगे है, विदुलता वाज ऑर्डर्ड टू पे हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स। विदुलता को ऑर्डर किया गया, वाज ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर किया गया, टू पे करने के लिए हिम उन्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के, एंड ऑर्डर टू टेक डाउन द होर्डिंग फ्रॉम द वॉल। और यह भी ऑर्डर किया गया टू टेक डाउन मतलब नीचे उतारना, टेक डाउन मतलब नीचे उतारना होता है, द होर्डिंग फ्रॉम द वॉल, और जो वॉल पे उसने होर्डिंग लगा के रखा है उसे भी उतारने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया। आगे है, द विटी वेंडर वाज नॉन अदर देन तेनाली राम। मतलब जो विटी वेंडर यानी विटी मतलब बुद्धिमान होता है, जो बुद्धिमान विक्रेता था, वाज नॉन नहीं था, अदर देन तेनालीराम मतलब कि तेनालीराम को छोड़ के दूसरा कोई नहीं था, वह तेनालीराम ही थे। ये थोड़ा सा घुमा के सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि जो वेंडर थे, जो उसने जो जिसने उसे हराया लेडी को, वो कोई और नहीं था बल्कि वो तेनालीराम ही थे। He had also heard about विदुलता एरोगेंस एंड हॉटीनेस। मतलब he had also heard मतलब उन्होंने वह सुन चुके थे, had जो आता है पास्ट परफेक्ट में आता है, मतलब चुका था चुकी थी, तो he had also heard मतलब वो मतलब ऑलरेडी सुन चुके थे about विदुलता's एरोगेंस, विदुलता के एरोगेंस मतलब अभिमान और घमंड, हॉटीनेस मतलब वही, दोनों का सेंस वही होता है, दोनों एक दूसरे के साइन होते हैं, एरोगेंस और हॉटीनेस। तो वही बोल रहा है कि मतलब वह तेनालीराम ऑलरेडी सुन चुके थे उसके अभिमान और अहंकार के बारे में, एरोगेंस एंड हॉटीनेस के बारे में, एंड हैड थस टेकन द गाइज ऑफ फायरवुड एंड टू रीच हर अ लेसन, एंड हैड थस टेकन और इसलिए हैड टेकन मतलब लिया था, द गाइज ऑफ फायरवुड मतलब फायरवुड वेंडर मतलब लकड़ी बेचने वाले का रूप लिया था के रूप में, या मतलब फॉर्म में उसने वह गया, यही बोल रहा है कि अब इसीलिए वह उसने सुना था उसके घमंड और अहंकार के बारे में, इसलिए उसने किसका रूप लिया, गाइज ऑफ फायरवुड मतलब फायरवुड वेंडर बन के गए, फायरवुड वेंडर के रूप में, एंड टू टू टीच हर लेसन, और किस लिए गए भाई, तो उसे लेसन सिखाने के लिए यानी सबक सिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें।